हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों और जो भी मुझे देखने वाले हैं इस वीडियो को। आई होप कि आप सब कुछ इंस्पिरेशन ले सकेंगे। मैं एक बात बताते चलूँ कि मैं अंडर 20 हूँ। मैं अंडर 20 में जो भी एक्सपीरियंस की हूँ लाइफ में, वो कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगी। मैं ये भी आशा करती हूँ कि मेरी बातों को सुन के आप लोग अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे कि ये प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में भी हो रही है और ये कॉमन सी बात है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन नेगेटिविटी में भी क्या आप पॉजिटिव खोज सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक अपने लाइफ का देना चाहूँगी, कुछ 1 से 1.5 साल पहले का। ये बात है 2021 की, अगस्त से सितंबर मंथ की। उस टाइम पे मैं किसी कारणवश काफ़ी बीमार पड़ गई थी और उस बीमारी के कारण मैंने कुछ मेडिसिन लिया और मेडिसिन लेने के कारण मेरा वेट हद से ज़्यादा गेन हो गया था। मैं अंडर 20 हूँ और मेरा 65 केजी था सितंबर मंथ में। बिलीव कर सकते हैं कि कितनी बड़ी बात थी, बहुत ज़्यादा था। मुझे ऐसा फील होता था मानो जैसे मैं इस समाज में रहने लायक नहीं हूँ। मेरे लिए मोटापा एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया था उस टाइम पे। मैं स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि मैं लोगों से अलग खुद को समझती थी। मैं मोटी हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, फलाना टिलाना ढिमकाना, ना जाने क्या क्या मैं सोचती थी। और यकीन मानिए वो 2 से 4 मंथ मेरे लिए, अगस्त से दिसंबर तक या जनवरी तक आप बोल सकते, लाइफ की सबसे बुरी वक्त थी मेरे लिए। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज भी आंखें नम हो जाती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई आपका ख्याल रखते हैं तो आपके माता पिता, आपके कुछ चुनिंदे फैमिली मेम्बर हैं, बस वही रखते हैं और कोई नहीं। वैसे हालात में भी उन्होंने मेरे बहुत साथ दिए। मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी, कृतज्ञ रहूँगी हमेशा। बट उससे भी ज़्यादा यदि कोई साथ दिया तो वो मैं खुद हूँ। ठीक है, वो मैं खुद हूँ। मैं इस वीडियो को स्किप नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं। जिनको देखना है वो देखिए, अपने लाइफ से रिलेट कीजिए। ये बातें आपकी लाइफ में भी हो रही होगी और इसको एक्सेप्ट कीजिए। मैं बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही हूँ कि मैं मोटी हूँ, मैं क्या हूँ, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं चेंज करूँगी खुद को, मैं चेंज करूँगी खुद को। ठीक है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इस बात को आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए। मैं बताती हूँ, दिसंबर तक तो जैसे तैसे मेरा चला, स्टडी तो डिस्टर्ब हुआ ही मेरा। फिर मैं खुद को अकेला पाने लगी। अकेला मैं खुद को रखती, अकेला मैं सोचती समझती कि मेरे लाइफ में चल क्या रहा है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरी एम क्या है। क्या मुझे भी शादी के बाद वैसे ही चूल्हा चौका करके अपनी ज़िंदगी बिता देना है? क्या मैं इसके लिए इस धरती पे जन्म ली हूँ? ऐसे ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में उस टाइम पे पक रहे थे। और ये आज के जनरेशन के लिए बहुत कॉमन सी बात हो गई है, जिसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग, जो हद से ज़्यादा सोचना होता है। उस टाइम पे मैं भी इसका शिकार हो गई थी और आशा करती हूँ कि आप लोग भी हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि आज के समय के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। टीनेजर्स तो छोड़िए, उनसे भी नीचे के बच्चे आजकल ये ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि स्टडी का प्रेशर, बाकी चीज़ का प्रेशर आते रहते बच्चों पे, तो वो झेल पा रहे हैं। मैं भी, बट मैं थोड़ा शायद बाकियों की तरह से थोड़ी अलग थी। मैंने खुद को शांत किया, एक अलग जगह पे सोची कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं, मुझे क्या क्या सुधारना चाहिए। लिस्ट तैयार किया मैंने। ठीक है, फिर मुझे पता चला मेरा 65 किलो है, मुझे 55 किलो करना चाहिए। 55 किलो से मुझे थोड़ा ऐसे करना चाहिए। मैंने ऐसे टारगेट लेते गया, तो 65 से तो मेरा 60 हो गया वज़न। मैंने 60 कर लिया। कम हो गया मेरा वेट कम होने के कारण मैं बहुत खुश हुई कि चलो एक चीज़ मैंने अचीव कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लाइफ का फर्स्ट टारगेट मैंने अचीव किया था 60 किलो वज़न करके। मेरा हाइट 5.3 है, तो उसके हिसाब से मेरा 55 या 57 केजी होना बहुत अच्छी बात है, मतलब उतना होना चाहिए। बट मैं 55 केजी करना चाहती हूँ।
एक टारगेट अचीव हो गया मेरा 60 केजी करके। फिर उस टाइम पे मेरा इंग्लिश बहुत बेकार थी। मैं इस तरह से ट्रांसलेट करती थी, मैं काम करती हूँ तो ट्रांसलेशन देखिए, आई एम डू वर्क, देख सकते हैं आप मेरा ट्रांसलेशन कैसा था। ये 2019, 20, 21 की बात है। मैंने तब तक इसको ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत लाइटली लेकर रहती थी। मैं बोली अरे होगा ना, क्या दिक्कत है, अभी बहुत लाइफ में टाइम है, ऐसा मैं सोचने लगी। बट मैं बहुत अंधकार में जी रही थी। मुझे ये नहीं पता चला कि वी हैव जस्ट शॉर्ट टाइम, वी हैव टू यूटिलाइज दैट टाइम। ठीक है, वो एक पैसे की तरह हमें यूज़ करना है। मुझे उस टाइम पे नहीं पता चला। जब मैंने खुद को अकेला पाया, अकेला रखने की कोशिश की, तो मैं खुद की कमियां देखी, खूबियां देखी, क्या क्या अच्छी चीज़ें, क्या क्या बुरी चीज़ें मैंने खुद पे एनालाइज़ किया। फिर मैंने दूसरा टारगेट लिया, वो कि मैं इंग्लिश को सीखूंगी। तब मेरा टारगेट था इंग्लिश बोलना, इंग्लिश ग्रामर नहीं। ठीक है, फिर से आप एक बार ध्यान से सुनिए। उस टाइम पे मेरा था इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश ग्रामर नहीं। और खुशी की बात है कि मैंने 3 महीने में इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सीख लिया। only and only in 3 months you can just think about it, how I was feeling that time. My feet was in the sky, I was flying. मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा लग रहा था मैंने दुनिया का सारा चीज़ सीख लिया, क्योंकि मैं वो उन लोगों में से काफ़ी अलग हो गई थी। मेरे पास इंग्लिश था, वेट लॉस भी मैंने किया था, 2 टारगेट अचीव कर ली, पर फिर भी मेरा अभी पूरा वेट लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे और वेट लॉस करना था। ठीक है, 2 टारगेट हो गया। तीसरा, मैं स्टडी में बहुत वीक थी, तो मैं सोची चलो ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। फिर मुझे तीसरा रियलाइज़ हुआ कि स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे उस टाइम पे पता चला। तब मुझे सिर्फ इंग्लिश पसंद था सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट नहीं, उसको एक लैंग्वेज की तरह समझा था, तो इंग्लिश मेरा पसंदीदा था। फिर 2022 आई, मैं दूसरे कोचिंग ज्वाइन हुई, वहाँ पे कई अच्छे अच्छे टीचर मिले जो मुझे गाइडेंस दिए। फिज़िक्स में मुझे इंटरेस्ट आया, मैं फ़िज़िक्स अब सीखती हूँ। धीरे धीरे मैथ से तो मैं इतनी दूरी बना के रखती थी, मानो जैसे मैथ ज़मीन तो मेरा आसमान से वास्ता रहता था, ऐसा। बट ऐसे मैथ्स के भी टीचर मिले जो मुझे सपोर्ट किए। अब मैथ में भी मैं बहुत अच्छी हूँ। तो एक बात मैंने वहाँ से रियलाइज़ किया, पॉइंट करते जाइएगा, कई मैंने लाइफ के एक्सपीरियंस किए, और वो आप ना करें या करें तो कैसे उससे बाहर आए, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो वैसे वैसे टीचर आए, मैं भी मेहनत करते गई, सीखते गई, तो मैंने एक चीज़ समझा कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। ऐसा लाइफ में कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, हर चीज़ कर सकती हूँ। फिर से बात आ गई मेरी, इंग्लिश तो मैंने सीख ही लिया, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस फॉर मी, नॉट फॉर मी बट also for you, but for that you have to work on it. Without it there is no any option. If you're facing how to speak English, you have to work in your speaking, you have to work on your communication. मैं आज भी बहुत कृतज्ञ हूँ उन टीचरों के लिए, उन गुरुओं के लिए मेरी लाइफ में, जिन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाया। मैं कभी नहीं उनको भूल सकती। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे गुरु आए जो मुझे सिखाए, और मैं सीखने के लिए भी हमेशा थी, हमेशा रहूँगी मैं, और ऐसा आप सबको भी बनना है। अब मेरा टारगेट है वेट लॉस करना। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ मैं कैसी हूँ, रियल हूँ, क्योंकि कुछ महीने बाद आप मुझे देखने वाले हैं, तो आपको जानना ही चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ। अब मैं कैसी दिखती हूँ, कुछ महीने बाद मैं जब आऊँगी तो कैसी दिखूँगी। देख सकते हैं आप कितना फ़ैट है, देखिए, ये देखिए कितना फ़ैट है। मुझे दिखाने में कोई शर्म नहीं है, पहले मुझ में इतना डेयरिंग नहीं है। यदि मैं दिखाती हूँ तो मुझे हमेशा ये याद रहेगा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया, वेट लॉस मुझे करना ही होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। देखिए मेरा कितना सारा है, आप देख सकते हैं। इसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस का ऐसा धजिया उठता है समाज में, मैं बता नहीं सकती हूँ। रहने वाले मुझसे भी हैवी लोग हैं, मुझसे भी फैटी लोग हैं, बट फिर भी मुझे बुरा लगता है
मेरी उम्र मेरी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा वेट है और मैं कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने दे सकती। जब जब ने मेरा कॉन्फिडेंस ने किसी चीज़ को लेकर आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा, मैं उस चीज़ को बीट की हूँ। इंग्लिश ने मेरा कॉन्फिडेंस गिराया, मैंने उसको बीट किया। मैथ ने, फिजिक्स ने, मैंने उसको बीट किया। खुद पे काम करने के लिए मैंने उसको बीट किया। अब वेट लॉस को भी बीट करने वाली हूँ। तो ये ठान लीजिए, ठीक है। मैंने 5 kg वेट लॉस किया था दिसंबर मंथ में 2021 के, और अब मैं 1 से 2 महीना में 5 से 6 किलो कम करना चाहती हूँ। वो मैं लाइव जर्नी शेयर करूँगी यदि आप लोगों का डिमांड हो तो। लेकिन ओवरऑल मैं इतना बताना चाहती हूँ, अपनी गलतियों से सीखिए। जो ठान लेते हैं उसको कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले कुछ मंथ में मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। यदि आप लोगों का डिमांड होगा तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है वो, लोगों से जो मैंने सीखा है वो, और खुद को कैसे बदलना है वो। अंडर 20 में ही मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में। सच में बहुत कुछ सीखा है। ज़िंदगी ने इतनी मुसीबतें दी मेरी लाइफ में, इतनी मुसीबतें दी, सच बताओ तो, कि अब ऐसा लगता है मुसीबत प्रॉब्लम मेरा एक दोस्त है। जब जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है तब तक मैं उसको बीट करके बहुत आगे निकली हूँ। तो मैं भगवान से गुजारिश करती हूँ कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम दे, सिर्फ मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली की लाइफ में नहीं, मेरे इंटरनल लाइफ में दे, ताकि मैं ही उसको फेस करूँ, मेरे फैमिली वाले नहीं। जब जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है आप उसको बीट करिए, उससे आगे निकलिए, और रोज़ ऐनक में देखिए खुद को और बोलिए शाबाश, यही बनना है, इससे आगे जाना है। ऐसा आजकल मैं समाज में देख रही हूँ कई लोगों को। मेरे बैचलर आप ले लीजिए, मैं 12th में पढ़ती हूँ, मेरे बैचलर आप ले लीजिए, कोई भी मैं देखती हूँ, मेरे से बड़े बड़े लोग भी एज में जो है, एक बात से वो हमेशा जूझ रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्या कर रही हूँ तो वो क्या सोचता है। लाइफ का एक मकसद बना लीजिए, सच में एक अच्छा सा मकसद बना लीजिए। बहुत डिस्ट्रैक्ट होंगे आप, मैं मानती हूँ, मैं बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हूँ अपनी एम से, बहुत बार मैंने डिस्ट्रैक्ट हुआ है, बहुत बार। मुझे करना क्या होता है, मैं चली कहीं और जाती हूँ, बट अब नहीं। अब मैं पता चल गया मुझे कि क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना है। मैंने लाइफ में फॉलो कर लिया, नो मतलब नो, यस मतलब यस होता है। यदि आपका दिल नहीं कह रहा है तो बोलिए नो, नो मतलब नो, यस मतलब यस। बट ये फैमिली के लिए अप्रूवल नहीं होता, ठीक है। खास करके अपने पेरेंट्स, कुछ खास मेंबर के लिए जो आपकी लाइफ में है, जो एक रोल प्ले करते हैं, उनके लिए नहीं। जिनको लगता है कि आप हाँ बोल सकते हैं नो, तो नो बोलिए सीधा, और यस तो यस बोलिए। उस पर आपको अमल रहना है, ठीक है, बातों से मुखरना नहीं है। और एक दूसरी बात, समाज में यदि आपने किसी को ज़ुबान दिया है तो उसको पूरा कीजिए। कम उम्र से ही अपना समाज में एक पहचान बनाने की कोशिश कीजिए। आपकी बातें करने के स्टाइल पे काम कीजिए, लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, आपसे कनेक्शन बनाना चाहेंगे। कभी आपका इमेज ख़राब मत कीजिए अपने समाज में, ठीक है। कभी अपना इमेज मत ख़राब कीजिए। सबके बारे में अच्छा सोचिए, सबका अच्छा कीजिए, बट उससे पहले खुद का कीजिए, खुद के फैमिली का कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि दूसरों का नहीं करना है, दूसरों का भी करना है, बट अपने फैमिली का पहले। किसी का बुरा मत सोचिए। भगवान से हमेशा कनेक्शन बना के रखिए। यकीन मानिए, भगवान से जब कनेक्शन बनाएंगे ना तो कभी नहीं आपका हाथ छोड़ेंगे। भगवान तो वैसे ही सब पे मेहरबान रहते हैं, फिर भी हमेशा कनेक्शन बना के रखिए। भगवान कभी आपको गिरने नहीं देंगे। लोग आपको गिरा सकते हैं, भगवान नहीं। भगवान आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। मैं मेहंदी लगाने की भी शौकीन हूँ, मुझे मेहंदी लगाना भी आता है। सो यू कैन से इन इंग्लिश आई एम फाउंड ऑफ अप्लाइंग मेहंदी। मेटल भी यू कैन से, इन इंग्लिश वी कॉल इट मेटल। तो चलिए, बस आज का एक ट्रेलर था कि आने वाले कुछ मंथ में मैं इस चैनल पे आऊँगी, और ऑफ कोर्स मैं खुद को एक बदली हुई पाना चाहती हूँ, वेट से भी, बातें करने के स्टाइल से भी, और पढ़ाने से रिलेटेड भी। वेट कीजिएगा, आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हैप्पी दशहरा, खुश रहिए, अपने फैमिली को भी खुश रखिए।
एक लाइफ में अच्छा टारगेट बनाइए और उसको पूरा कीजिए, जी जान लगा के। बाकी का देख लेंगे क्या होता है, बट जितना टाइम है उसको यूटिलाइज़ कीजिए। मैं लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट की हूँ, बट अब नहीं करना चाहती हूँ, अब रियलाइज़ की हूँ। जो जो लोग मुझसे उम्मीदें लगा के बैठे, मुझ पर होप लगाए कि ये कुछ करेगी, उनकी होप नहीं टूट सकती। आप भी ऐसा खुद को बनाइए, अपने लिए ना सही, उनके लिए जो आप पे विश्वास करके रखें, उनके लिए जो आपको हारना देखना पसंद करते, उनके लिए आप खुद को बदलिए। जय हिंद, मिलते हैं कुछ महीने बाद। इतना देखने के लिए दिल से शुक्रिया।